प्यारे छात्रों, वर्चुअल क्लास के माध्यम से आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपका अध्ययन निरंतर चलता रहे, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए। आप गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें, मनन करें और जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, आप संपर्क स्थापित करें टेलीफोन के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर। जिस किसी भी प्रकार से संभव हो सके संपर्क स्थापित करें और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं, निदान कराएं। सभी आचार्यगण इसके लिए तत्परता से लगे हुए हैं। आवश्यकता है कि आप इसमें अपना योगदान देकर के इसका भरपूर लाभ उठाएं, अपने कक्षाओं को व्यवस्थित बनाएं और अपने कोर्स को आगे बढ़ाएं। कक्षा 9 और 11 के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी घोषित हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 5 अगस्त है। इसी के बीच आप अपना रजिस्ट्रेशन, अपना एडमिशन अनिवार्य रूप से करा लें, क्योंकि अगर यह सीमा तक नहीं हो पाया तो बाद में आपको परेशानी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन और प्रवेश नहीं हो पाएगा। तो गंभीरता के साथ इस पर विचार करें और निश्चित समयावधि के अंदर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना प्रवेश करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की आपको कठिनाई न आए या आपका सत्र वंचित न होने पाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का भी बोर्ड परीक्षा का अंतिम तिथि आपको पूर्व में बताए थे कि 31 जुलाई है। 31 जुलाई के अंदर बोर्ड में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र अनिवार्य रूप से अपना बोर्ड परीक्षा शुल्क जमा करके अपने बोर्ड फार्म को भरवा लें, क्योंकि 31 के बाद उसका भरा जाना संभव नहीं होगा और अगर लापरवाही हुई तो आप बोर्ड परीक्षा से वंचित हो सकते हैं या आपकी बोर्ड परीक्षाएं छूट सकती हैं। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए गंभीरतापूर्वक समय के अंदर ही अपना बोर्ड फार्म भरवाने का कार्य करें, जिससे आगे किसी भी प्रकार की कठिनाई आपको न आए। आइए हम विषय वस्तु की तरफ चलते हैं। संत कबीर की रचनाएं जो उस दिन हम लोग पढ़े थे, उससे आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कबीर अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव के अंदर चेतना जगाने का काम करते हैं, उसको भ्रम से बाहर निकालकर सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उसी प्रेरणा स्वरूप उन्होंने यह प्रस्तुत दोहा आपके सामने रखा है कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछुड़िया, काहे के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार के लोग इस प्रकार निश्चिंत होकर के सो क्यों रहे हो? ये संसार के लोगों इस प्रकार से निश्चिंत होकर के सो क्यों रहे हो? संसार के घटनाओं को देख करके आप संभलते क्यों नहीं हो, जागरूक क्यों नहीं होते हो या सतर्क और सावधान क्यों नहीं होते? रात दिन हम इस शरीर की सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं। शरीर को सुंदर और सुगठित बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, इसी को लेकर के ढोते हैं, इसी के ऊपर अभिमान करते हैं, लेकिन अंत में यह शरीर इसी संसार में छूट जाता है और जिसको हम सार समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं, जिसको अपना सब कुछ मानते हैं, वह हमारे लिए व्यर्थ सिद्ध होता है, बेकार सिद्ध होता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, आप इस प्रकार से निश्चिंत होकर के सो क्यों रहे हो? आपके पहले जिन लोगों ने इस संसार में जन्म लिया, आज वो अपना शरीर छोड़ करके इस संसार से
जा चुके हैं। इसलिए इन घटनाओं को देख करके आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। जिस शरीर को लेकर के हम अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, जिसको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, वास्तव में वह एक दिन इसी संसार में छूट जाएगा और वह हमारे किसी काम नहीं आएगा, किसी अर्थ का नहीं होगा। इसलिए हमें उसकी मोह ममता को त्याग कर उसी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, उसी परमात्मा का चिंतन करना चाहिए जो हमें जन्म और मृत्यु से मुक्त करने का कार्य कर सकता है, जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने का कार्य कर सकता है। कैसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। चाहे मधुर स्वर में हो, चाहे कर्कश स्वर में हो, चाहे प्रेम से हो या उपेक्षा बस ही हो, लेकिन हमें रात दिन राम राम पुकारते रहना चाहिए, रात दिन राम नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। उसको भूल करके हमें निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए या उसे भूल करके हमें निश्चिंत होकर के सो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात दिन अगर राम राम हम पुकारते हैं, रात दिन यदि हम राम राम का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, तो कभी न कभी परमात्मा हमारी इस पुकार को सुन लेगा और निश्चित ही इस संसार रूपी भवसागर से हम पार हो जाएंगे या इस संसार रूपी भवसागर से हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए चाहे वह प्रेम से हो या कठोरता के साथ हो, जैसे भी हो, हमें राम नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, निश्चिंत होकर के सो नहीं जाना चाहिए या राम नाम को कभी भूलना नहीं चाहिए। रात दिन राम नाम का स्मरण करने से, पुकारने से कभी न कभी परमात्मा तक हमारी पुकार पहुंच जाएगी और हमें इस संसार रूपी भवसागर से छुटकारा मिल जाएगा या इस संसार रूपी भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है, लंबा मार्ग दूर घर। परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता बड़ा लंबा है और इस जीवात्मा का घर बहुत दूर है, इस जीवात्मा का घर बहुत दूर है। रास्ता भी बहुत भयंकर है, कटीला है, पथरीला है, अनेक प्रकार के ऋतुओं की मार भी पड़ती रहती है, अनेक प्रकार के ऋतुओं की कठिनाई भी सहनी पड़ती है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो संत इन परिस्थितियों को सह करके आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, जो इन परिस्थितियों को सहकर आगे बढ़ने की शक्ति रखते हैं, ऐसे ही विरले लोग परमात्मा का दुर्लभ दर्शन प्राप्त कर पाते हैं या ऐसे लोगों को परमात्मा का वह दुर्लभ दर्शन मिलता है। इस शरीर को तपस्या रूपी आग में जलाकर यह तनजारो मसी करो, इस शरीर को तपस्या रूपी आग में जलाकर स्याही बना डालो और इस स्याही से रात दिन राम नाम लिखने का कार्य करो, रात दिन राम नाम अंकित करने का काम करो। तो लिखने के लिए कलम चाहिए। कलम का हम प्रयोग कैसे करें? तो ले खड़ी करूं करंक की, हाथ की अंगुलियों को कलम बना लो, हाथ की अंगुलियों को कलम बना लो और उसके माध्यम से राम नाम लिख करके राम के पास पहुंचाने का काम करो, राम के पास भेजने का काम करो। अर्थात इस शरीर से कठोर तपस्या करें, दिन रात राम नाम का जप करें, भजन करें, कीर्तन करें, हाथ की अंगुलियों के सहारे उस माले का जप करें, उस माले से राम नाम का निरंतर जप करते रहें और उस नाम को परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करें, उस नाम को परमात्मा तक भेजने का प्रयास करें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हमारी यह विरह की पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। कह बिरहन को मीच दे, कह आपा दिखलाए। हे प्रभु, आप हमारी इस विरह की पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो, मिटा डालो। कैसे? तो अपने विशाल स्वरूप का दर्शन कराकर, अपने मनोहर रूप का दर्शन कराकर,
हमारी यह वियोग की पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो, क्योंकि 24 घंटे वियोग की आग में जलते रहना अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, या अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे प्रभु, आपके वियोग की यह आग मुझे लगातार सता रही है, जला रही है। इस विरह की आग को आप हमेशा के लिए मिटा दें। कैसे? तो अपने मनोहर रूप का दर्शन कराकर, क्योंकि 24 घंटे मुझे इस वियोग की आग में जलते रहना अब सहा नहीं जा रहा है, या मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि महिलाओं का सौभाग्य सूचक जो सिंदूर लगाने का स्थान है, उस जगह पर कभी काजल लगाया नहीं जा सकता। महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक जहाँ सिंदूर लगाने का स्थान है, उस पर कभी काजल नहीं लगाया जा सकता। उसी प्रकार हमारे नेत्रों में लगातार निवास करने वाले हमारे प्रभु राम बसे हुए हैं। हमारे नेत्रों में हमेशा प्रभु राम की मनोहर छवि बसी हुई है। इसलिए हमारे इन नेत्रों में दूसरे किसी और को रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, या किसी दूसरे के बसने के लिए कोई जगह नहीं है। शायर नाही सीप भी, सागर की शोभा सीप के बिना नहीं होती। सागर की सुंदरता सीप के बिना नहीं होती, और सीप में मोती बिना स्वाति के बूंद के नहीं होते। सीप में मोती बिना स्वाति के बूंद के नहीं होते। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही जो सागर की गहराई में मोती उत्पन्न होता है, जो सागर की गहराई में सीप में मोती उत्पन्न होता है, उस मोती को हम आभूषण के रूप में अपने सिर के ऊपर धारण करने का काम करते हैं, अपने सिर के ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि बिना गुणों के मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, और ऐसे गुण जो दूसरों का कल्याण न करते हो, दूसरे का मार्गदर्शन न करते हो, ऐसे गुणों का भी हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। और ऐसे गुणवान व्यक्ति समाज के निम्नतर स्थान से भी प्राप्त हो सकते हैं, निचले वर्ग से भी प्राप्त हो सकते हैं, और गुणों के ही कारण हम उनको संत, मनीषी और विद्वान के रूप में सम्मानित करने का काम करते हैं, उनको सम्मानजनक स्थान देने का काम करते हैं। पानी हित हिम भया, पहले वह पानी ही था जो अब जम करके बर्फ हो गया है। पहले वह पानी ही था जो जम करके अब बर्फ हो गया है। वही बर्फ पिघल कर फिर पानी बन गया है। वही बर्फ पिघल करके फिर पानी बन गया है। तो जो स्वरूप उसका पहले था, फिर उसी प्रकार वह पानी ही हो गया है। इसलिए उसके बारे में कुछ कहने के लिए शेष नहीं बचता है, या उसके बारे में कुछ कहने के लिए अवशेष नहीं रह जाता है। अर्थात यह जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है। परमात्मा के अंश के रूप में यह जीवात्मा इस संसार में आता है, और फिर अपनी जीवन यात्रा पूरी करके उसी परमात्मा में समा जाता है। तो जैसा वह पहले था, उसी तरह से वह परमात्मामय हो जाता है। इस प्रकार इस जीवात्मा के बारे में कुछ कहने के लिए शेष नहीं रह जाता है, या इस जीवात्मा के बारे में कुछ बताने को बाकी नहीं रह जाता।